सर्द हो रहे मौसम के बीच बीजेपी की चुनाव प्रबंधन टीम गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में बड़ा लालपुर स्थित हस्तकला संकुल में पूर्वांचल की सियासत गरमाएगी। करीब 5 घंटे की बैठक के बाद अमित शाह लंका स्थित अमेठी कोठी में 12 नवंबर की रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद अगले दिन टीएफसी में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। दोपहर के बाद वो आजमगढ़ में रैली को संबोधित करेंगे। 2 दिन के दौरे पर वाराणसी आ रहे गृह मंत्री अमित शाह 12 नवंबर को शाम करीब 4 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट से सीधे हस्तकला संकुल पहुंचेंगे। इससे पहले हस्तकला संकुल में दोपहर 12 बजे से ही बीजेपी के चुनाव प्रबंधन की टीम की बैठक शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश में जंगल राज खत्म कर दिया है। हमने माफिया की कोठियों पर जेसीबी चलवा दी। बदायूं जिले के सहसवान नगर में सीएम योगी ने मंगलवार को जनसभा के साथ ही कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। बदायूं के सहसवान में आयोजित जनसभा में योगी ने कहा, पहले त्योहार पर कर्फ्यू जैसा माहौल रहता था। अब कोरोना संकट के बाद भी लोगों ने सुकून से दशहरा और दिवाली मनाई। माफिया जेल में है, उनकी संपत्ति या तो जब्त कर ली गई या उस पर जेसीबी चलवा दी गई। सभा के अंत में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सहसवान सीट भी जिले की अन्य 5 विधानसभा सीटों की तरह बीजेपी के पास होती है, तो यहां भी बीजेपी सांसद के साथ विधायक की मदद से अभूतपूर्व विकास होता। उन्होंने कहा कि जनता इस बार सहसवान में बीजेपी का विधायक बनवा दे। साल 2017 में हमने महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता पर लेते हुए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया। हमने पुलिस विभाग में 1.5 लाख अधिकारियों को भर्ती किया, जिनमें 20% को महिला सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया। मंगलवार को लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी को नोटबंदी के दौरान लाइन में लगने के दौरान पैदा हुए खजांची का जन्मदिन मनाना चाहिए। उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि किसानों को लाभ देने की बजाय उन्हें कुचला जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मतदाता सूची राजनीतिक दलों को नहीं दी जा रही। इससे ये साफ नहीं हो पाया है कि कितने लोगों का नाम काटा गया और कितने लोगों का जोड़ा गया। उन्होंने ऐलान किया कि आयोग ने सूची नहीं दी तो समाजवादी पार्टी आयोग के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। मंगलवार को बीएसपी की दिव्या गंगवार सहित कई नेता सपा में शामिल हो गए। बीजेपी के पूर्व मंत्री हरिओम उपाध्याय भी समर्थकों के साथ सपा में शामिल हो गए और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ कहा है कि हम यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए किसी भी दल के साथ चुनावी समझौता नहीं करेंगे और अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम जनता से गठबंधन करेंगे और प्रदेश में सरकार बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आते देख बीजेपी ताबड़तोड़ सरकारी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रही है। ये योजनाएं अभी आधी अधूरी ही हैं, जनता इनके झांसे में नहीं आएगी। उन्होंने कांग्रेस और सपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस भी बीजेपी की राह पर है, इसलिए लगातार लोक लुभावन ऐलान किए जा रहे हैं। अगर उन्होंने सत्ता में रहते हुए 50% भी अपने वादे पूरे किए होते तो आज केंद्र की सत्ता से बाहर न होते। मायावती ने कहा कि जनता सपा के चुनावी वादों पर यकीन नहीं करेगी और उन्हें वोट नहीं देगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।